आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रश्न के 3 भाग हैं। आइए पहला भाग हल करें। पहला भाग हमें दिया गया है 1/वर्गमूल 2 के रूप में और हमने इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। 1/वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसे परिमेय मान सकते हैं। माना 1/वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो हम इसको परिभाषा के अनुसार p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/2 बराबर p/q, जहाँ p और q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा q शून्य नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक का अर्थ यह होता है कि p और q में 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे लिखा जा सकता है 1/वर्गमूल 2 बराबर p/q। यदि हम बाएं पक्ष में वर्गमूल 2 से अंश व हर में गुणा करें, बाएं पक्ष के अंश व हर में वर्गमूल 2 से गुणा करने पर, तो इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं। अंश में वर्गमूल 2 गुणा 1 बटा हर में वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर p/q। या अगले चरण में इसे लिखा जा सकता है वर्गमूल 2/2 बराबर p/q, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर 2 होता है। अगले चरण में हम इसे वर्गमूल 2 बराबर 2p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ बाएं पक्ष से 2 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में कर दिया गया है, जो कि अंश p के साथ गुणा के संबंध में है। यहाँ दाएं पक्ष में p और q दोनों पूर्णांक हैं, अतः 2p/q परिमेय संख्या है तथा राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए प्रश्न का दूसरा भाग हल करें। दूसरा भाग हमें 7/5 के रूप में दिया गया है। यहाँ भी हम 7/5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले मान लेते हैं कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। माना 7/5 परिमेय संख्या है। और यदि 7/5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा q शून्य नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक का अर्थ यह है कि p और q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है या इन दोनों का HCF 1 है। अगले चरण में हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 बराबर p/7q। यहाँ हमने बाएं पक्ष से 7 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में कर लिया है, जो कि दाएं पक्ष में भाग में आ चुका है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दाएं पक्ष में p और q दोनों पूर्णांक हैं, अतः p/7q एक परिमेय संख्या होगी। तथा दाएं पक्ष बराबर बायां पक्ष, इसलिए वर्गमूल
5 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं हो सकता, जो कि एक विरोधाभास है। अतः हमारी यह अवधारणा कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब प्रश्न का तीसरा भाग हल करें। तीसरा भाग 6 धन वर्गमूल 2 के रूप में दिया गया है। यहाँ भी हम 6 धन वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले से परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे परिभाषा के अनुसार P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q शून्य नहीं है। अगले चरण में हम 6 धन वर्गमूल 2 बराबर P बटा Q को लिख सकते हैं। वर्गमूल 2 बराबर P बटा Q ऋण 6। यहाँ हमने 6 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतरित कर लिया है और वह दाएं पक्ष में अब P बटा Q के साथ ऋण 6 के रूप में मौजूद है। और अगले चरण में हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में हम Q को लॉसव ले लेते हैं और अंश में इस तरह P ऋण 6Q हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ दाएं पक्ष में P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः P ऋण 6Q बटा 6 एक परिमेय संख्या होगी। अब यदि P ऋण 6Q बटा Q एक परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जो कि विरोधाभास है। अतः 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।